आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अपनी श्रृंखला जो चल रही है वो अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है छोटे वाले आने हैं आपको, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, समझा करो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम 18 तारीख से हो रही है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज का टॉपिक है आपका सूरदास। सूरदास जो कि किस काल का है? भक्ति काल का कवि है। और भक्ति काल में भी क्या है? सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा भक्ति काल की किस तरह विभाजन किया था, जिसमें सगुण साकार के अंतर्गत दो में विभाजन किया था, जिसमें एक राम काव्यधारा थी और एक कृष्ण काव्यधारा थी। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी और राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और निर्गुण में कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। तो उसकी भी दो का विभाजन हुआ था, इसमें भी दो का विभाजन हुआ है। तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पर आइए आप सीधे और थोड़ा सा जल्दी सारी चीज़ों को देखना, समझना और नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो इसमें आप लिख दीजिए संवत कितना है? 1540। 1540 और जगह का क्या नाम दिया है? रौनकता। रौनकता नामक गाँव। रौनकता नामक 15 संवत क्या है? संवत 1540 है और रौनकता नामक गांव में हुआ है। एक दूसरा नाम आता है, उसी ही नाम आता है जो दिल्ली के पास है। तो विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, लेकिन जहाँ ज़्यादा तक सपोर्ट जो मिला है वो रौनकता नामक जगह को ही दिया है। तो संवत 1540 रौनकता नामक ग्राम में हुआ है। और क्या है? ब्राह्मण परिवार। किसमें जन्मे हैं? जाति से ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं। और इनकी मृत्यु जो दिखाई है, मृत्यु कितनी है? संवत 1620। संवत 1620 में इनकी मृत्यु हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मृत्यु पूछ ले या फिर आपसे जन्म पूछ ले कहाँ हुआ है। तो ऐसे तो आपको आएगा नहीं कि उसमें सी ही ऑप्शन आ जाए या फिर रौनकता नामक ऑप्शन आ जाए। आपसे तो पूछेगा तो जन्म स्थान कहाँ है तो लिखना आपको ही पड़ेगा, चाहे आप सी ही लिखो चाहे रौनकता लिखो, लेकिन रौनकता पहले नंबर पर है। अब देखिए दूसरा, सूरदास क्या दिया है? सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का क्या नाम था सूरदास जी के गुरु का? तो दिया है गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य। गुरु वल्लभाचार्य जिन्होंने क्या की थी? अरे जिसमें अष्टशाप के प्रमुख कवि हैं, तो अष्टशाप के प्रमुख कवियों में नाम आता है वल्लभाचार्य और इनके पुत्र विट्ठलनाथ का। तो 4 वल्लभाचार्य के थे, 4 किसके थे? स्वामी विट्ठलनाथ के थे। तो वही गुरु वल्लभाचार्य है जिन्होंने सूरदास को
आत्मज्ञान दिया है और उन्हीं के कहने पर वो श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण से संबंधित भजन कीर्तन गाकर पद रचा करते थे। तो वो किनके सानिध्य में मिला है? गुरु वल्लभाचार्य जी, जो किसके हैं? पुष्टि मार्ग के वो हैं सूर की भक्ति किस प्रकार की है? तो ध्यान रखना, सख्य भाव की। सूर की भक्ति कैसी है? सख्य भाव की। तुलसीदास की कैसी है? दास भाव की। मीरा की कैसी है? प्रेमा भक्ति या माधुर्य भाव की। और कबीरदास की कैसी है? नाम स्मरण की भक्ति। तो अलग अलग भक्तियों के प्रकार है। तो यहाँ ध्यान रखना कि सूर की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की भक्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर किस मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति करते थे? कौन से मंदिर का नाम आया है? श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ है? ब्रज के क्या दिया है? गौ घाट। ब्रज के गौ घाट श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर उन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। और वो किनके आशीर्वाद से? वल्लभाचार्य के आशीर्वाद से यहीं इन्होंने सारे पदों को रचा है। अब देखिए पांचवा, देखिए सूर किस काल के कवि हैं? तो सीधी बात है कि भक्ति काल के हैं सूरदास। ठीक है, भक्ति काल, ये सारा भक्ति काल कब आया? ध्यान रखना, मध्यकाल। भक्ति काल को क्या बोला जाता है? मध्यकाल बोला जाता है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल बोलते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल बोलते हैं। तो मध्यकाल का संकेत आधा मिलता है, आधा रीतिकाल में मिलता है। सूर भक्ति काल की किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसमें क्या है? इसमें कृष्ण का धारा, जो क्या रूप है? सगुण का, जो कृष्ण का विधारा जो सगुण का रूप है। अब देखिए सातवां है आपका सूर ने कितने पदों की रचना की थी? तो इसमें ध्यान रखना, सवा लाख पदों की रचना की थी सूरदास ने। लेकिन तासी नागरिक प्रचारणी ने में जो मिले हैं वो 10-12 8-10 हज़ार ही पदों को संकलित
प्रमाण मिला है। बाकी कहा जाता है कि सूरदास ने श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर 1.25 लाख पदों की रचना की है। अब देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 8। सूर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली है, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये 3 काव्य रचना है इनकी, जिनकी वजह से हिंदी साहित्य में सूरदास अमर हुए। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आपके जो पद लिए हैं, भ्रमर गीत लिया है ना, वो किस में से लिया है? सूरसागर में से। भ्रमर गीत जो सार है वो सूरसागर में से लिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। कि वात्सल्य और श्रृंगार रस कहा जाता है कि वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि माँ यशोदा श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो किस में आता है? वो वात्सल्य रस में आता है। और श्रृंगार रस में क्या है? श्रृंगार रस में जो दिया है कि जिसमें श्री कृष्ण और गोपी और राधाओं का प्रेम का चित्रण है। तो जितना अच्छा इन्होंने किया है साहित्य जगत में, उतना अच्छा और किसी ने नहीं किया है। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी को जाना जाता है। अगला देखिए, सूर के किस काल में क्या दिया है? गोपियों की विरह दशा का चित्रण किया है। तो ध्यान रखना, भ्रमर गीत जो है ना, वो सूरदास द्वारा लिखा गया है। और इस भ्रमर गीत में विरह गोपियों की विरह वियोग की अवस्था का चित्रण किया गया है। सूर ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखना, ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज में रहे तो सीधी बात है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास ब्रज में नहीं रहे, वो अवध अर्थात श्री राम का चित्रण है, तो अवध प्रदेश है तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है, सीधी बात है, ध्यान रखना। और क्या है? अष्टछाप के कवियों में
सूर को क्या कहा गया है? तो अष्टसाप के कब्रों में सूर को बोला है जहाज। जहाज जहाज अष्टसाप के जो कवि हैं 8 उनमें सबश्रेष्ठ पहली प्राथमिकता किसको है? सूरदास को। इसीलिए जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो वल्लभाचार्य ने कहा था कि अष्टसाप को जहाज जात है, किसी को कुछ लेना हो तो ले। तो ये जहाज के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? सूर द्वारा रचित काव्य कैसे हैं? कैसे हैं? तो ये क्या है? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य और गेहे से सारे गाए जाने योग्य हैं, इसलिए गेहे से भी और मुक्तक काव्य रचे हैं इन्होंने। और एक चीज और ध्यान रखना कि वात्सल्य श्रृंगार रस का ऐसा कौन सा कवि है जो वात्सल्य श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आया है? ये बात आती है तो वात्सल्य रस का और श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आए हैं तो ध्यान रखना कि वो सूरदास है, क्योंकि सूरदास ने जितना अच्छा वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन किया है वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो ये आपके पाठ के अनुसार भ्रमर गीत जो रचा है तो उसमें गोपियों के विरह वियोग संयोग वियोग दोनों ही स्थितियों का चित्रण किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें माध्यम क्या था? भ्रमर गीत में उद्धव के माध्यम से सारी चीज़ें, उद्धव का निर्गुण संदेश लेकर ब्रज को भेजना है और गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ है उन सारी बातों को उन्होंने इसमें लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।